इसमें यहाँ पर क्या कहा गया 11 नंबर सवाल में मेरे भाई पढ़ो, इसमें कहा गया पी क्यू आर में भुजा क्यू आर की जो लंबाई है आप यहाँ पढ़िए, ये हमारे सामने मेरे भाई क्या है, तो पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया। क्वेश्चन में कहा गया इन ट्रायंगल पी क्यू आर द लेंथ ऑफ क्यू आर इज 3 सेंटीमीटर लेस देन, यहाँ पर आप इसको पढ़ते जाइए मेरे भाई, बड़ा प्यारा प्यारा मेरे भाई है कि क्यू आर जो है वो 3 सेंटीमीटर कम है, ट्वाइस द लेंथ ऑफ साइड पी क्यू। अगर हम मेरे भाई यहाँ पर पी क्यू का मान कितना रखते हैं, पी क्यू का मान हम यहाँ पर x रखते हैं, ठीक है। तो कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि क्यू आर की लंबाई पी क्यू के लंबाई के दोगुने से 3 कम है, इसके दोगुने से 3 कम है, इसके दोगुने से 3 कम है, मतलब यहाँ पर इतना हो जाएगा, ठीक है। साथ में कहा गया कि पी आर का मान जो है वो 14 है, इसका जो मान है वो कितना है मेरे भाई यहाँ पर 14 है, 14 मोर देन द लेंथ ऑफ पी क्यू। मेरे भाई पी क्यू की लंबाई से 14 ज्यादा है, पी क्यू की लंबाई से कितना ज्यादा है, तो यहाँ पर 14 ज्यादा है, यानी x+14। यदि इसका परिमाप मेरे भाई 55 दिया गया है, इन सब का परिमाप यानी सम, तो सम करोगे तो x प्लस x 2x 2x प्लस मेरे भाई यहाँ पर 2x 4x हो जाएगा, -3 में इसको जोड़ोगे मेरे भाई यहाँ पर तो 11 हो जाएगा। इन सब का जो परिमाप है यहाँ पर वो हमारे सामने कितना है, तो मेरे भाई 55 है। तो अगर हम देखेंगे 4x से मेरे भाई वैल्यू हमारे 44 है, तो x का मान हमारे सामने 11 होगा। x का मान 11 होगा तो पी क्यू आर की छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करो, इसकी सबसे छोटी भुजा यहाँ पर क्या होगी। तो मैं कहता हूँ सारी भुजाओं का मान पता कर लो, तुम्हें यहाँ पर वैल्यू पता चल जाएगी। x का मान कितना है 11, तो ये मान हो जाएगा तुम्हारे सामने 11, 22 में से 3 गया तो मेरे भाई हो जाएगा 19, और 11 में से 14 मेरे भाई जोड़ दो तो हो जाएगा 25। सबसे छोटी भुजा कौन है, तो 11 है, यानी कौन सा ऑप्शन आएगा, बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा।